गाइस आज जो मैं बात करूंगा एल्प्रासेप 0.5 mg टैबलेट के बारे में, कैसे सुलाने के लिए दी जाती है। ये पैनिक डिसऑर्डर, दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा होता है तो उसको ठीक करने के लिए भी दी जाती है। और एंजाइटी वगैरह जैसे मैनियक पेशेंट जो होते हैं जिनको सीजर वगैरह आते हैं उनको भी कैसे इस्तेमाल में लाई जाती है, उनको किस तरह से दी जाती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। चलिए गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं डॉक्टर सुलेमान और आप देख रहे हैं डैश रब्बानी यूट्यूब चैनल। गैस आज जो मैं बात कर रहा हूँ एल्प्रासेप 0.5 mg टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो एल्प्राजोलाम होता है 0.5 mg में, और ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी का होता है। यानी बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी जितनी भी मेडिसिन होती है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती हैं। अगर आप मेडिकल पे जाएंगे और बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी कोई सी भी मेडिसिन हो, चाहे एल्प्राजोलाम हो, क्लोनाजीपाम हो या डाइजीपाम हो, ये आपको नहीं मिलेगी मेडिकल से। ये जितनी भी मेडिसिन होती हैं ये बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी से आती है और ये एनारेक्स कैटेगरी में आती है। एनारेक्स का मतलब होता है नारकोटिक में। तो जितनी भी इस तरह की मेडिसिन होती है डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, अपने पर्ची पर लिख कर देगा, तभी मेडिकल वाला आपको देगा। अगर आप डायरेक्ट जाके परचेस करेंगे तो आपको वो नहीं देगा। और इसको खुद से जाके कभी परचेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेडिकल वाले को इसका पूरा डाटा मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए वो आपको ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस टैबलेट को कभी नहीं देगा। अगर इसके जनरल यूजेस की बात करें, किसी चीज़ में इसका इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे एंजाइटी पेशेंट होता है जिसका एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दिया जाता है। ब्रेन में अजीब अजीब सी एक्टिविटी होती रहती है, रिलैक्स नहीं हो पाता, तो ब्रेन को काम डाउन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। जैसे नर्व्स वगैरह जो होती है उनको भी रिलैक्स करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। नर्व्स में पेन होता है, कहीं पे हाई पेन होता है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो उसको क्योर करने के लिए, उसको भी ठीक करने के लिए, दर्द को भी कम करने के लिए इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्या होता है कि पेशेंट को जो नींद वगैरह नहीं आती तो उसको सुलाने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। कुछ पेशेंट्स को, कुछ व्यक्तियों को क्या होता है, चिंता बहुत लगी होती है काम की, काम से रिगार्डिंग होती है, बिजनेस से रिगार्डिंग कोई भी चिंता अगर लगी रहती है तो इस चिंता को कम करने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इस टैबलेट को जैसे मैनिक पेशेंट होते हैं, जैसे अजीब अजीब से हरकतें करते हैं, पागल टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि वो आसानी से सो सके। और इस टैबलेट को सुलाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, यूज तो आपने जान लिया, लेकिन इसको खुद से कभी मत लेना, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। अगर आप लगातार खुद से लेने लगेंगे, आपको कोई डिजीज नहीं है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेंगे तो इसकी आदत पड़ जाएगी। हाई पोटेंशियल हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। अगर इसको आप 1 सप्ताह या 15 दिन ले लेंगे तो आपको इस टैबलेट की आदत पड़ जाएगी और इसके बिना आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए इस टैबलेट को खुद से कभी मत लेना। यूजेस तो जान ली, यूजेस के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि ये टैबलेट बॉडी में जाके किस तरीके से काम करती है। जैसे ये टैबलेट को खाने के बाद में जब ब्लड में पहुंचती है तो हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है गावा, जो क्या करता है, हमारी एबनॉर्मल एक्टिविटी जो होती है, जैसे अनहाइजेनिक एक्टिविटी, जैसे मैनिक टाइप की, पागल टाइप की जो एक्टिविटी होती है, उनको कंट्रोल करके रखता है। तो जैसे हम ये टैबलेट लेते हैं, बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी जितनी भी मेडिसिन हो, चाहे एल्प्राजोलाम हो, क्लोनाजीपाम हो, तो उस गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जब वो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जितनी भी हमारी बॉडी में एक्सेसिव एक्टिविटी हो रही है तो उनको सबको सप्रेस कर देगा। नर्व सेल जो सप्रेस होने लगेगी, जिसकी वजह से सारी एक्टिविटी डाउन हो जाएंगी और पेशेंट जो सेटल डाउन हो जाएगा, आराम से लेट जाएगा और वो एकदम काम डाउन हो जाएगा। और जो एक्टिविटी कर रहा होगा, अजीब सी हरकतें कर रहा होगा, वो करना भी बंद कर देगा। तो इस तरीके से एक काम करती है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में अगर बात करें तो ये टैबलेट खाने के बाद में लाइट हेडेक हो सकता है। अगर मान लो रोशनी में ज्यादा जाएगा तो उससे सर में दर्द वगैरह हो सकता है और नींद वगैरह उसको आ सकती है, क्योंकि इस टैबलेट को खाने के बाद नींद वगैरह भी आती है, कमजोरी भी लगेगी, थकान जैसी भी लगने लगेगी इस टैबलेट को खाने के बाद। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, मतलब इसको कब कभी इस्तेमाल में नहीं लाना होता है। प्रेगनेंसी में कभी मत देना, भूल कर भी मत देना। अल्कोहल के साथ में इसको नहीं देना होता है और ड्राइविंग करते समय भी इस टैबलेट को नहीं लेना होता है। इनके साथ में कभी मत लेना। तो गाइस मैंने बताया आपको एल्प्रासेप 0.5 mg टैबलेट के बारे में। होप सब गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया प्लीज वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।